हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे डेफामेशन के। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेफामेशन। नाउ वी विल डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेफामेशन फॉर द सक्सेस ऑफ सी ऑफ डेफामेशन। कि डेफामेशन का केस वगैरह जो होता है वो फाइल करने के लिए फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। ये जो एलिमेंट्स बताए गए हैं प्रूव होने चाहिए, ये एलिमेंट्स सारे के सारे, या इसे एलिमेंट बोल सकते हैं, कंडीशंस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो। सबसे पहला एलिमेंट इसमें ये है, स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी। तो जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है प्लेंटिफ की तरफ से, प्लेंटिफ मतलब जो केस करने वाला, और डिफेंडेंट मतलब जो केस को डिफेंड करता है, जिस पे केस किया जाता है। स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी, तो जो स्टेटमेंट है वो मतलब किसी की रेपुटेशन को डाउन कर रही होनी चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट होने चाहिए। या किसी को इंजरी, किसी की रेपुटेशन को हो रही हो, तो स्टेटमेंट से कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी पर्सन को इंजरी हो रही हो, उसकी रेपुटेशन को, या उसकी जो रेपुटेशन है वो मार्केट में डाउन हो रही हो। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डेफामेशन इज दैट द वर्ड्स और स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है डेफामेशन का, कि जो वर्ड्स या स्टेटमेंट वगैरह होगी वो डेफामेटरी होनी चाहिए। सच वर्ड्स और स्टेटमेंट में बी ट्रीटेड डेफामेटरी बाई विच इन इट्स नेचुरल एंड ऑर्डिनरी सेंस इट टेंड्स टू एक्साइट एडवर्स ओपिनियन और फीलिंग ऑफ अदर पर्सन अगेंस्ट द पर्सन एंड पीपल हेटेड हिम बाई विच अ पर्सन इज इंजर्ड इन हिज बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रेड। तो इसमें बताया गया है वो स्टेटमेंट या वो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिससे उससे मतलब बाकी जो लोग हैं जो प्रोफेशन में है उसके, या बिजनेस में है, ट्रेड वगैरह करते हैं उसके साथ, वो उससे नफरत करने लगे। कुछ ऐसे वर्ड्स वगैरह होने चाहिए, स्टेटमेंट डेफामेटरी होनी चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट हमारा एसेंशियल एलिमेंट। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। तो इसमें यह बताया गया जो स्टेटमेंट होगी, डिफेंडेंट जो भी स्टेटमेंट वगैरह देगा वो मतलब प्लेंटिफ के बारे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्टेटमेंट किसी और पर्सन के बारे में है और प्लेंटिफ ऐसे मतलब केस वगैरह फाइल कर दे, सूट वगैरह फाइल कर दे डिफेंडेंट पे, हाँ तूने मेरे बारे में बोला था, ऐसा कुछ भी। तो ये बात प्रूव होनी चाहिए कि हाँ जो डिफेंडेंट है उसने प्लेंटिफ के बारे में ही बोला है। द डेफामेटरी स्टेटमेंट्स आर टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेंटिफ और टू बी मेड फॉर द प्लेंटिफ इज सेकंड एलिमेंट। तो इसमें बताया गया जो मतलब प्लेंटिफ के रिगार्डिंग होनी चाहिए, प्लेंटिफ के रेफर में होनी चाहिए स्टेटमेंट, तो ही वो मतलब माना जाएगा एसेंशियल एलिमेंट इसको डेफामेशन के लिए, तो ही सूट वगैरह फाइल किया जा सकता है। इन सच केसेस द प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव द स्टेटमेंट्स रेफर टू हिम। तो इनमें क्या होगा इसमें कि हाँ जो प्लेंटिफ होगा उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी डिफेंडेंट ने वर्ड्स बोले हैं वो उसके लिए बोले हैं। Such an action can be done by referring whole name, brief name, false name, imaginary name, etc. तो जो भी एक्शन वगैरह है ये मतलब पूरा नाम या शॉर्ट में नाम वगैरह या कोई झूठा नाम या कोई इमेजनरी नेम वगैरह देकर उसको मतलब एक्शन वगैरह किया जा सकता है, पॉइंट आउट किया जा सकता है प्लेंटिफ को डिफेंडेंट की, तो डिफेंडेंट की तरफ से। इट इज़ ओनली एसेंशियल दैट इट मे बी इन्फर्ड फ्रॉम सच वर्ड्स और स्टेटमेंट्स दैट दे आर रिलेटेड टू प्लेंटिफ। तो इसमें नॉर्मल सी बात यही बताई गई, मेनली बात जो है कि जो भी वर्ड्स डिफेंडेंट यूज़ करेगा वो प्लेंटिफ के रिगार्डिंग करने चाहिए, वो प्लेंटिफ के बारे में बोले अगर कुछ डेफामेटरी वर्ड्स, तो ये एलिमेंट माना जाएगा। स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। अब इसमें थर्ड एसेंशियल एलिमेंट के जो स्टेटमेंट डिफेंडेंट की तरफ से यूज़ की जा रही है प्लेंटिफ के लिए, डेफामेटरी स्टेटमेंट, वो पब्लिश होनी ज़रूरी है। द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ डेफामेशन इज पब्लिकेशन ऑफ सच वर्ड्स और स्टेटमेंट्स। पब्लिकेशन मीन्स मेकिंग नोन द मैटर टू सम पर्सन अदर देन द प्लेंटिफ। तो मतलब प्लेंटिफ के अलावा किसी और पर्सन को अगर उस मैटर के बारे में पता चल गया तो वो भी पब्लिश कहलाएगा। इफ़ अ पर्सन राइट्स अ डेफामेटरी मैटर टू द ऑफ द प्लेंटिफ एंड पुट्स इट इनटू हिज ओन पॉकेट एंड लॉक्स इट इन हिज ड्रॉर, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल इन एक्शन बिकॉज देयर इज़ नो पब्लिकेशन। तो इसमें बताया गया है अगर किसी पर्सन ने डेफामेटरी जो भी लेटर वगैरह लिखी, मैटर वगैरह लिखा है प्लेंटिफ के बारे में, तो उसने वो अपनी ही पॉकेट में डाल ली है, अपने ड्रॉर वगैरह में लॉक कर दिया, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा डेफामेशन के लिए, बिकॉज इसमें पब्लिकेशन तो हुई नहीं है, वो उसकी उसी पर्सन के अपने पास ही है, डिफेंडेंट के पास। फोर्थ इसमें हमारा एसेंशियल एलिमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट्स। इनिशियली द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट इंटेंडेड टू डिफेम हिम। तो इसमें यह बताया गया डिफेंडेंट के ऊपर प्रूफ मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ वगैरह रहेगा उसको, ये मतलब इसमें ये बताया गया इनिशियली द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। तो मतलब प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि जो वो डिफेंडेंट है वो उसको मतलब डिफेम करना चाहता है, उसकी रेपुटेशन को गिराना चाहता है मार्केट में या किसी के सामने। इफ़ सच स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट डज नॉट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेफामेशन। तो अगर तो वो जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी तो वो डेफामेशन के अंदर नहीं आएगी। अगर इसमें फॉर एग्जांपल बताते हैं, अगर ए ने बोला कि हाँ बी ने चोरी की है, घड़ी चुराई है बी ने,
अगर तो असलियत में बी ने घड़ी चुराई हुई तो वो डेफामेशन को अमाउंट नहीं करेगा, मतलब डेफामेशन में वो एक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा ए का, बिकॉज ये ट्रू बात है। अगर कोई भी सच बात किसी के बारे में बोली जाए, अगर वो प्रूव हो जाता है कि हाँ वो बात सच है, एक्चुअल बात है वो, तो वो डेफामेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। एक्चुअली द पब्लिकेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स इज़ अ गुड डिफेंस। तो अगर पब्लिश वगैरह करती हैं ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में तो एक गुड डिफेंस है डेफामेशन के अगेंस्ट। लास्ट हमारा एसेंशियल एलिमेंट है पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट, कि मतलब डिफेंडेंट के द्वारा स्टेटमेंट पब्लिश की जानी चाहिए। फाइनली दीज स्टेटमेंट्स मस्ट बी पब्लिश्ड बाय द डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट के द्वारा स्टेटमेंट पब्लिश की जानी चाहिए। इफ दीज स्टेटमेंट्स आर पब्लिश्ड बाय अदर पर्सन बाय द नेम ऑफ डिफेंडेंट इट इज़ नॉट डेफामेशन। तो इसमें ये बताएगा अगर स्टेटमेंट्स पब्लिश की गई हैं किसी और पर्सन के द्वारा बट इसमें नाम डिफेंडेंट का लिख दिया गया है तो डेफामेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा वो एक्ट। ओके, थैंक यू।